आज जुम्मा मुबारक का दिन है। तो लोगों की दुनियादारी इस तरीके की होती है कि भाई कोई बहन भाई अच्छा नहीं लग रहा होता लोगों को। किस तरीके से लोग जो है अपने बहन भाइयों से पेश आते हैं, और काफ़ी माहौल जिस तरीके से हमारा माशरा बना हुआ है, तो बहन भाई जो हैं वो तो एक ही खून होता है ना, उससे कोई अलग बात नहीं होती। तो आजकल का जो माहौल और दुनियादारी जो चल रही है वो इस तरीके की है, एक दूसरे की काटने के लिए। तो मैंने एक दफ़ा पहले भी टॉपिक ये चलाया था। इस टाइम पे हूँ साथ में, ये जो सोसाइटी है इसी के पास ही मैं जा रहा हूँ सरवेयर साहब को लेने के लिए, और सरवेयर साहब जो हैं इसी के अंदर मौजूद हैं, खालिद भाई। तो दुनियादारी जो है वो इस तरीके की है कि हम सोच नहीं सकते कि किस तरीके की है और क्या होगा। और एक बंदे ने अपने माँ बाप को, कुरंगी का वाक़या मैं आपको सुनाता हूँ कि कुरंगी में एक ज़ाइफ़ औरत और ज़ाइफ़ एक बंदा था। मैंने करीम पे भी मैं काम करता हूँ, तो मैं आपको वो कहानी सुनाता हूँ। कहानी से उम्मीद ये है कि मुझे उसने पूछा कि भाई आप कितने बहन भाई हैं, तो मैंने उनको कहा कि भाई हम जो है ना 4 भाई हैं। तो उसने मुझसे पूछा कि बेटा आप साथ रहते हैं? तो मैंने उसको कहा जी मैं साथ रहते हैं हम अल्हम्दुलिल्लाह। तो उन्होंने पूछा कि आप शादीशुदा हैं? मैंने जी अल्हम्दुलिल्लाह हम शादीशुदा हैं। तो उन्होंने पूछा कि बच्चे हैं? मैं जी शुक्र अल्लाह का सारों के भाइयों के हमारे बच्चे। तो हमने उसको जब मैंने सूरत हाल बताई तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। तो मैंने पूछने का मुझे हुआ कि मैं इससे पूछूं, तो उन्होंने मुझे नहीं बताया। ये देख लें कि ये भी देख लेंगे मैं सोसाइटी के अंदर दाखिल हो रहा हूँ। तो इस टाइम पे जो है ये बैरियर लगे हुए हैं। जब उसने उसके बिल्कुल पैरों से ना ज़मीन निकल गई। तो उसने मुझसे मैंने पूछा कि बाबा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। तो मैंने पूछा कि बाबा खैर खैरियत तो है, अल्लाह खैर करे। क्योंकि मेरी करीम का उस टाइम पे आजकल में तो करीम नहीं चल रही, ड्राइव चलती है, यंगो चलती है, बाइकें चलती है। तो उस टाइम पे जो करीम ज़्यादा थी। तो उसने मुझे बताया कि बेटा मैं इस तरीके का मरीज़ हूँ कि मैंने अपने बेटे को साथ शादी कराई। एक ही मेरा बेटा है जिससे मैं अपनी मोहब्बत करता था। मैंने अपने पेट को काट के उसके लिए घर लिया कुरंगी में, और उसके बाद उनको साथ रखा, उसकी शादी करवाई। अब उसके बच्चे हैं, हम बच्चों के लिए तड़पते हैं कि भाई उस बंदे ने हमें क्या किया है, माँ बाप को घर से निकाल दिया है। और ये देखें कि मैं खालिद भाई की सोसाइटी में दाखिल हो चुका हूँ। तो उसने पूछा मुझसे कि भी हम बच्चों के लिए तरसते हैं, तरसने के बाद जो है ना वो इस तरीके से हम काम करते हैं कि भाई मैंने उसको कहा है कि हमारी तबीयत ठीक नहीं थी। तो तबीयत के मुताबिक उन्होंने क्या किया कि भाई आप एक काम करें कि उनकी बीवी ने कहा कि भाई मुझसे ये बीमार हैं माँ बाप, तो ये नहीं रहते, तो इनसे आप निकालें इनको। तो उसने क्या किया कि भाई उनको घर से, माँ और बाप को अल्लाह उसने अपने माफ़ करे और अल्लाह उसको हिदायत दे। तो उसने एक जन्नत जो है ना वो नहीं, उसको बिल्कुल कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि जहन्नम को उसने ख़रीदा। और माँ बाप को क्या किया कि दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा खोलने के बाद उसको जो ना घर से निकाल दिया। जब निकाल दिया तो भतीजा उनका है कि यहाँ रहता है, यहाँ हाईवे के पास। तो वो मुझे कहता है कि बेटा मैं अभी हाईवे पे हूँ। तो मैंने अपने भतीजे को कहा है कि आपकी कोई तो गलती नहीं है, आप एक मेहरबानी करें कि हमें किसी यतीम खाने में डाल दें। तो उसने भतीजे ने कहा कि नहीं चाचा, आप किस तरीके से बात कर रहे हैं, आप तो समझ लें कि मेरे माँ बाप की जगह पे हैं, तो वो मेरी खिदमत कर रहा है और बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया, दरवाज़ा बंद कर दिया, माँ का भी और बाप का भी। तो ऐसे भी लोग होते हैं कि अल्लाह माफ़ करे कि जहन्नम को ख़रीदने वाले। उनसे आज का जो मेरा टॉपिक था वो इस बात पे कहा था कि मेहरबानी करें और अपने माँ बाप की कदर करें, अपने बहन भाइयों की कदर करें। और जब बहन भाई बिछड़ जाते हैं तो फिर एक साथ में बहन भाई नहीं मिलते। और जो ख़रीदने वाले बहन भाई होते हैं ना, वो कभी आपके बहन भाई सगे नहीं हो सकते। और माँ बाप जब बिछड़ जाता है ना, तो माँ बाप चला जाता है, तो माँ बाप की कदर बाद में आती है कि या अल्लाह ये मेरी माँ बाप थे
اور میں نے کس طریقے سے ماں باپ کے ساتھ رکھا. بھوکے پیاسے وہ رہتے ہیں, اپنے بچے کو ساتھ رکھتے ہیں. تو پلیز یہ میری ویڈیو اچھی لگے تو شیئر کریں, لائک کریں, کمنٹ کریں اچھے. تو نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر دوبارہ حاضر رہوں گا. اجازت لیتا ہوں, اللہ آنے کے بعد.